कुंभ राशि के जातक अति मेहनती, परिश्रमी, धैर्यवान, थोड़े जिद्दी, सदा ईश्वर में विश्वास रखने वाले और बड़ी से बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम है। वायु तत्व की राशि है कुंभ राशि, तो राशि तत्व के मुताबिक ही ये मन के मालिक होते हैं। ऐसे होते हैं कुंभ राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मार्च का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। सबसे पहली और बड़ी बात तो ये कि आप पर शनि की 7.5 का दूसरा फेज खत्म होने जा रहा है और आप थर्ड फेज में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि तीसरे चरण में। शनि आपके फर्स्ट हाउस कुंभ राशि से सेकंड हाउस मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 29 मार्च की शाम से। वैसे यदि देखा जाए तो आप पर से 28 फरवरी से शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मतलब कम देखने को मिलेंगे। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं और सूर्य शनि का योग बनेगा, तो सूर्य के प्रकाश से शनि वैसे भी निर्बल रहेंगे, ऊपर से अस्त। दूसरी बड़ी बात ये देखने को मिलेगी कि जब भी कोई बड़ा ग्रह ट्रांजिट करता है तो 1-1.5 महीने पहले उसका असर रिजल्ट हमें दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि ये आपको मिड फरवरी से देखना स्टार्ट भी हो गया होगा, मतलब शुरू हो गया होगा। कुछ को ये अच्छे परिणाम देने का काम कर रही होगी, कुछ को ये परिणाम नेगेटिव भी देखने को मिल रहे होंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी हॉरोस्कोप और चार्ट पर, क्योंकि आपकी राशि में शनि की पोजीशन जो होगी 4, 6, 8, 12 जिस पोजीशन में भी वो बैठे होंगे वही रिजल्ट आपको मिलेगा। कि अष्टम का शनि तो नहीं है, वक्र तो नहीं है, ये चेक कीजिएगा अब जरूर। आप पर वही प्रभाव देखने को मिलेगा जो दशा महादशा आप पर प्रभावी होगी। अब ये देखिएगा जो दशा महादशा आप पर प्रभावी है उसका शनि के साथ कैसा कनेक्शन है, मतलब उसके साथ शनि का क्या संबंध बन रहा है। वक्र तो नहीं है, नीच तो नहीं है, ये देखना देखिए बहुत ज़रूरी है। एक साथ आप पर कई ग्रह असर नहीं डालेंगे, सिर्फ वही ग्रह असर डालेंगे जिसकी दशा महादशा आप पर प्रभावी होगी। चलिए बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। शनि जब आपके फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस में जाएंगे, फर्स्ट हाउस आपका किस चीज़ का? व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का, आपके आचार विचार स्वभाव का। तो शनि का प्रभाव आपके जीवन पर था अभी तक, लेकिन अब पूरा असर ये शिफ्ट हो जाएगा आपके सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? आपका धन भाव, कुल, कुटुंब, संचय का भाव। तो सेकंड हाउस में जाने से आप पर 7.5 के दूसरे चरण पूरे हो गए और अब आप पर चलेगा लास्ट चरण। यदि देखें तो यानी कि 70 to 72% रिजल्ट आप पर से शनि का खत्म हो चुका है, लेकिन 29 मार्च तक अभी प्रभाव रहेगा। सेकंड हाउस से शनि की तीसरी दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर, लेकिन अभी तो आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है। तो लेकिन इसमें देखने को क्या मिल रहा होगा? आपके जो कार्य पाइपलाइन में है या माता से दूर जाना, मातृभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। मतलब आपका कोई प्रोजेक्ट थे तो उनमें मतलब डिले देखने को मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, उसमें अड़चन, देरी का होना, स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस में 6 ग्रहों का जमावड़ा मतलब कि आपको मिलेगा 29 मार्च की शाम से। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस में 6 ग्रहों का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। कलयुग के राजा राहु 18 मई तक, 29 मार्च को शनि भी प्रवेश कर जाएंगे, 27 फरवरी से बुध, सूर्य 12 मार्च से, शुक्र उच्च के 28 जनवरी से, चंद्रमा 29 को ही प्रवेश करेंगे। तो आपके सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में षट ग्रह योग का निर्माण होगा। जब आपके सेकंड हाउस में षट ग्रह योग का प्रभाव पड़ रहा होगा तो देश विदेश काल में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा, अब बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो 12वें नंबर की हमारी राशि है मीन राशि, ये जल तत्वीय राशि है और जल तत्व में अगर शनि प्रवेश कर रहे हैं तो समझिए देश विदेश के लिए क्या रिजल्ट लेकर के ये आ सकते हैं। वहां ज्यादा मिलेगा जहां की जलवायु जल तत्व है। शुक्र और राहु का मेल आपके धन के आगमन की स्थिति को निर्मित करता है। कुल कुटुंब में शुभ घटनाओं का होना। सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, लेकिन सूर्य को बुध का सपोर्ट मिलेगा। बुध और राहु का योग अच्छा है। तो बुध क्या है? बुध बुद्धि, वाणी, तो ये आपको संभालने का काम करेंगे। 29 मार्च को सेकंड हाउस में इतने ग्रहों का होना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मीन्स मतलब आप इस दौरान थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट रहेगा।
मतलब आपको अपनी लाइफ में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। आपकी लाइफ में मतलब कोई क्लैरिटी आपको नहीं रहेगी। शुक्र तो आपके घर परिवार में शुभ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आपके अपने स्वभाव में परिवर्तन दिखेगा। शनि है तो आप अनुशासित हो जाएंगे इस दौरान। मतलब अगर आप थोड़ा सा लेट उठ रहे होंगे, थोड़ा सा आलस की स्थिति बन रही होगी, तो आप अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाएंगे। आप फैमिली का ध्यान रखेंगे, लेकिन वाणी पर ध्यान रख के चलिएगा। देखिए कुंभ राशि वालों, पूरे मार्च के महीने में आपको सिर्फ जो वर्क करना है वो अपनी वाणी पे ही करना है, वाणी को ही संभालना है, क्योंकि सेकंड हाउस में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा है। वाणी आपकी कठोर ना हो, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य अहंकार, ईगो को दर्शाते हैं। तो कई बार हम बोलते कुछ और है, बोलते तो हम मतलब दूसरों की भलाई के लिए हैं, सामने वाले को बुरा लग जाता है। ये सब प्लैनेटों के अनुसार ही होता है। वाणी के द्वारा ही हम बड़े से बड़े कार्य को बना सकते हैं और बड़े से बड़े कार्य को हम खराब भी कर सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर शब्दों का चयन थोड़ा सा ढंग से कीजिएगा इस दौरान। बात करते हैं शनि की, तो शनि का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस से आपके सेकंड हाउस में, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। अभी तक इनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आपके आचार विचार पर था। सेकंड हाउस में कुल कुटुंब, वाणी, खान पान के शौक, मतलब हमारी सेविंग पर, तो ये एक अच्छी बात है। शनि का गोचर देखिए सेकंड हाउस में देंगे तो ये शनि है, मतलब धीरे धीरे देंगे जरूर, क्योंकि शनि थोड़ा डिले जरूर करते हैं। देखिए कई बार बताया, लेकिन ये कभी डिनाई नहीं करते, आपके कर्मों के अनुसार रिजल्ट देते जरूर है। देखिए जब कोई प्लेनेट एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करता है तो वो एकदम रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि जब वो एक घर को पूरा अपनी प्रक्रिया, अपनी राशि चक्र को पूरा करते हैं, तो जब दूसरी राशि में वो प्रवेश करता है तो वो 0 डिग्री से स्टार्ट करता है, और वो भी शनि जैसे ग्रह। सेकेंड हाउस से इनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पर, माता से विवाद की स्थिति या मातृभूमि से आप दूर जा सकते हैं। भूमि, भवन में, पेपर कोई रिलेटेड कामों में आपके अड़चन ये होनी स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि बड़े ग्रहों का ट्रांजिट 1-1.5 महीने पहले से ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो ये सब आपको मतलब दिख रहा होगा, तो थोड़ा ध्यान से कार्य कीजिएगा। सेकेंड हाउस में सूर्य बुध का भी गोचर है, तो आपके घर परिवार, रुके हुए कार्य, धन, गवर्नमेंट रिलेटेड मतलब बेनिफिट आपको मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा राहु देव भी विराजमान है। राहु देते तो अचानक है, लेकिन बुद्धि को भटकाते हैं, भ्रमित करेंगे, तो छल कपट करने से इस दौरान बचिएगा। साथ में सूर्य की युति भी अहंकार, अहम को दर्शाती है, तो थोड़ा सा इन चीजों से दूर रहिएगा। बात करते हैं आपके 3rd हाउस की। 3rd हाउस में मेष राशि, इसके स्वामी मंगल आपके 5th हाउस में, अभी ये वक्री से मार्गी होंगे 24 फरवरी से। ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है, लेकिन बुध के घर में है, बुध से इनका कोई मैत्री भाव का संबंध तो है नहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा कि छोटे भाई बहन, आपकी जो कम्युनिकेशन है, बुध, वाणी, तो वाणी को थोड़ा सा संभाल कर चलेगा, नहीं तो रिश्तों में दूरी देखने को मिल सकती है। मंगल के मार्गी होने से आपके कार्यों को गति मिलेगी, तो आपके भाई बहन रिलेटेड कार्यों में गति, मेहनत, पराक्रम में आपके मतलब तेजी देखने को मिलेगी। इंटरनेट, ऑनलाइन वर्क है, कम्युनिकेशन, आपके इसमें स्पीड पकड़ेगा, गति आएगी, इस दौरान तेजी देखने को मिलेगी। 29 मार्च तक आपके 3rd हाउस पर शनि की तीसरी दृष्टि, ये दृष्टि शनि की क्रूर होती है। थोड़ा भाई बहन मतलब पड़ोसियों के साथ थोड़ा सा बना करके रखिए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस में गुरु बृहस्पति, दोनों गुरुओं का क्रॉस कनेक्शन, राशि परिवर्तन, गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में, अद्भुत, बहुत ही सुंदर स्थिति। 4th हाउस जानते हैं कि भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता का, अपने सुख का, जनता से आपका कनेक्शन, और यहाँ गुरु बृहस्पति 29 मार्च के बाद जब शनि आपके 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे, तो इनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पे आने से जो नुकसान आपको देखने को मिल रहा था, उसको गुरु बृहस्पति उसमें कमी करेंगे, क्योंकि शनि गुरु की राशि में या दृष्टि डाल रहे हो तो वे गुरुत्व होकर के रिजल्ट देते हैं, लेकिन शनि है क्रूर दृष्टि, तो कुछ तो करेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा, आपके मतलब स्वास्थ्य रिलेटेड कोई इशू आपको देखने को मिल सकता है, कोई मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं मिलेगा। माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क में कोई अड़चन देखने को मिले, लेकिन क्या है गुरु विराजमान है, तो आपको यहाँ निकलने का रास्ता भी दिखाएंगे और आपको बचाएंगे भी शनि से, क्योंकि गुरु है। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 24 फरवरी को मंगल आपके 5th हाउस में मार्गी हो जाएंगे।
स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन, स्टूडेंट्स के उत्साह, जोश, एनर्जी। और मंगल आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं। यदि आप आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट या किसी ऐसे कार्य में जहाँ मतलब कि मेहनत का कार्य है, तो उसमें आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में एनर्जी और मेहनत, पराक्रम की तो जरूरत पड़ती है। और मंगल मार्गी होकर के आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि मंगल स्पीड के कारण तो यहाँ पे स्पीड की जरूरत है आपको। 5th हाउस आपके जीवन के उत्थान का, आपके पूर्व जन्म के फलों का रिजल्ट आपको अपने कार्यों के द्वारा प्राप्त होगा। देखिए, ध्यान रखने की जरूरत उन महिलाओं को है जो संतान प्राप्ति की इच्छुक है, क्योंकि मंगल मित्र राशि में नहीं है। लेकिन वार्निंग उनके लिए जो लव रिलेशन में है, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह है। थोड़ा शांत स्वभाव से काम लीजिएगा, क्योंकि रिलेशन शांत होकर ही संभाले जाते हैं। लेकिन कुछ कार्यों में स्पीड की जरूरत होती है, तो उसके लिए अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट है। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा, जो कि अस्थिर रहते हैं और 2.25 दिन में ये राशि परिवर्तन करते रहते। 6th हाउस में चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता, वो भी कुंभ राशि में, क्योंकि शनि चंद्र का मिलन विष योग बनाता है। और 6th हाउस में अगर चंद्रमा की राशि हो, व्यक्ति को ना थोड़ा सा डिप्रेशन, स्ट्रेस में रखती है। यदि चंद्रमा यहाँ होंगे तो शत्रु, रोग, ऋण में, इन सब भावों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए 6th हाउस का अच्छा रिजल्ट ये नहीं दे रहे, तो आपको चिंता इस दौरान लगी रहेगी। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में आपके सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य, जो आपके शनि, राहु, शुक्र के साथ विराजमान है। यहाँ आपको राहत नहीं मिल रही। सूर्य शुक्र के साथ है, चाहे आपकी अपनी हॉरोस्कोप, अपनी चार्ट में भी हो, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए ये योग अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य बुध की युति अच्छी है, लेकिन यहाँ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक तो सूर्य शनि का योग, पिता पुत्र में वैसे ही थोड़ी बहुत अनबन रहती है। राहु के साथ युति बनेगी, ग्रहण दोष का निर्माण होगा। 7th हाउस का लॉर्ड, सप्तम का स्वामी इन ग्रहों से घिरा हुआ है, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा संभाल कर चलना होगा। ध्यान रख के चलेंगे, सतर्कता रखनी पड़ेगी। आपके बिजनेस का, पार्टनरशिप का, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब होता है कि यदि आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे, उस बात को थोड़ा सा, जैसे कहा गया कि वाणी को कंट्रोल रखिएगा, तो आपको पता है कि मेरे को यहाँ वाणी का कंट्रोल रखना है, तो ये काम मेरे को बन जाएगा। तो ये सेम ये काम ज्योतिष करता है कि आपको ये बता रहा है कि यहाँ वाणी पे ध्यान रखना है, और यहाँ अपने पार्टनर के साथ आपको शांत रहना। तो थोड़ी देर शांत रह लीजिए, बाद में कह लीजिए, कोशिश की जाए तो ऐसा नहीं कि जो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। बात करते हैं 8th हाउस की। यहाँ 2nd हाउस से 5 ग्रहों की दृष्टि। 8th हाउस में कन्या राशि, इसके स्वामी बुध के साथ राहु, सूर्य, शनि, शुक्र, 2.5 दिन के लिए चंद्रमा भी रहेंगे। 8th हाउस में केतु। और 8th हाउस किस चीज का? गुण विद्याओं का, गुण रहस्यों का, रिसर्च का, आयु, मृत्यु, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी के लिए ज्ञान साधनों का। 8th हाउस को पाताल भी बोला जाता है। ऐसा धन मतलब जिसमें आपने कोई मेहनत कार्य नहीं करी, जैसे इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति, ससुराल से लाभ, तो अचानक आपको लाभ देखने को मिल सकता है। 8th हाउस हमारी अपनी कमाई का नहीं होता, मतलब दूसरी चीजों से हमें प्राप्त होने का घर है, या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी धन प्राप्त जो होता है वो भी 8th हाउस से ही देखा जाता है। केतु है तो आपको अध्यात्म, मेडिटेशन की साइड में लेकर के जाएगा। और आप देखिए, अगर धर्म और अध्यात्म से जुड़ करके चलते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको ये ग्रह बिल्कुल भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। बात करते हैं आपके 9th हाउस, नवम भाग। 9th हाउस में तुला राशि, इसके स्वामी उच्च होकर के आपके 2nd हाउस में ये सुंदर स्थिति निर्मित हो रही है। भाग्य के स्वामी उच्च अवस्था में आपके धन भाव में, तो भाग्य आपका यहाँ 90% साथ दे रहा है। तो धन का आगमन कहाँ से होगा? धन का आगमन आपके भाग्य से देखने को मिलेगा। और 9th हाउस पर गुरु का प्रभाव, तो आपकी धार्मिक यात्राएं संभव हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में, मतलब आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे। बात करते हैं आपके 10th हाउस की, कार्य क्षेत्र की। 10th हाउस में वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल आपके 5th हाउस में मार्गी अवस्था में। ज्योतिषीय दृष्टि से दशम और पंचम का कनेक्शन बनता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन सुंदर स्थिति, मतलब दशम का स्वामी पंचम में या पंचम का स्वामी दशम में हो तो बहुत सुंदर स्थिति
होती है। जॉब प्लेस पर आपके सीनियर बॉस के साथ रिलेशन सुधरेंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क यदि रुके हुए हैं तो वह आपके बनेंगे। जॉब में आप स्पीड पकड़ोगे चेंज करने की, या जहां आप कार्य कर रहे हो वहां आपको मतलब कि आपका प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट लग जाए। सरकारी कार्यों में आपको स्पीड देखने को मिलेगी। 10th हाउस कर्म भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि, शनि और गुरु की। शनि की दृष्टि 10th हाउस पर 29 मार्च तक। शनि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कारक है इस भाव में, तो जाते हुए डेफिनेटली ये आपके कार्यों को बनाकर जाएंगे। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, तो कर्म भाव में अमृत दृष्टि, तो काफी लाभ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सरकार से, पिता से सहयोग प्राप्त होगा, तो प्रोफेशनली कैरियर दृष्टि से तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस में धनु राशि, इसके स्वामी गुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में आपके 4th हाउस में, यानी कि ये सुख भाव में बेहतरीन जबरदस्त स्थिति, तो आपको भूमि प्रॉपर्टी रिलेटेड इच्छा पूर्ति, साथ में लाभ की स्थिति भी बनेगी। गुरु आपको सुखों की प्राप्ति करवा रहे हैं, ये आशीर्वाद आपको मिल रहा है। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस में मकर राशि, इसके स्वामी शनि आपके 2nd हाउस में रहेंगे 29 मार्च के बाद। अभी इनकी प्रेजेंस जो उपस्थिति है वो आपके लगन भाव 1st हाउस में, तो अभी ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन परेशानी कब आएगी? जब ये आपके 2nd हाउस में रहेंगे, आपके 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे, आपके व्यय का स्वामी धन भाव में। तो व्यय तो आपका ये करवा रहे हैं, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए जो व्यय करवाएंगे, मतलब कि उससे आप इन्वेस्ट करेंगे जो फ्यूचर में काम आए। विदेश भाव है, तो विदेश रिलेटेड वर्क, उससे लाभ। MNC कंपनी से प्रॉफिट, कोर्ट केस रिलेटेड कोई इशू था तो वो खत्म करेंगे गुरु बृहस्पति। देखिए इस वर्ष एक चीज तो देखी जा रही है, ज्यादातर हर राशियों में देखा जा रहा है कि 12 हाउस बहुत एक्टिवेट है, मतलब कि विदेश रिलेटेड काफी लाभ देखने को मिल रहे हैं। देखिए मार्च आपके लिए मिला जुला रिजल्ट दे रहा है, यानी कि अगर कहा जाए तो 60% ये रिजल्ट देखने को आपको मिल रहा है। 2nd हाउस में षट ग्रही योग है, हालांकि इसका इम्पैक्ट अप्रैल में ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन शनि और सूर्य का योग, तो सूर्य को थोड़ा सा यहाँ मतलब आप उच्च रख कर चलिएगा। कैसे? तो सूर्य के तप को बढ़ाइएगा, सूर्य का उपाय करके सूर्य को जल दीजिएगा। आदित्य हृदय स्रोत आपको याद है, ठीक है? नहीं तो सुन लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। चेतावनी जो मैं आपको दे रही हूँ पूरे मार्च के महीने में सिर्फ एक ही दे रही हूँ कि एक तो आप वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि 2nd हाउस वाणी भाव बहुत ज्यादा आता है, वाणी भाव से बहुत काम बिगड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वाणी भाव पे कंट्रोल रख के चलिएगा। और यदि आप कोई पेपर वर्क, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई वर्क है तो थोड़ी सी केयरफुल रहिएगा, मतलब ध्यान से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए थोड़े से उपाय करके तो आपको चलने पड़ेंगे ना, उपाय तो आपको करने पड़ेंगे। एक तो मंगल आपके 5th हाउस में है, और मंगल राहु को कंट्रोल करता है। एक तीर से 2 निशान लगा सकते हैं। कैसे? एक तो आप कीजिएगा कि रसोई में ही बैठ के, अपने रसोई घर किचन में ही एक समय का तो एटलीस्ट भोजन करें। तो रसोई को स्थान दिया गया वो मंगल को दिया गया है, तो अगर आप वहाँ भोजन करेंगे तो राहु आपका कंट्रोल रहेगा। आप बजरंग बाण पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, ये आपकी इच्छा है, और चाहे मंदिर में पढ़िए। लेकिन ये मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप प्रसाद चढ़ाने गए हैं मंदिर तो प्लीज़ उसको वापस लेके नहीं आइएगा, पूरा वहीं बांट आइएगा या रख आइएगा। और सुंदरकांड कर रहे हैं तो संध्या समय सबसे बेस्ट है, 4 से 6 इस बीच आप कीजिएगा। और राहु के लिए आप कर सकते हैं कि माता सरस्वती को नीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं मंदिर में जाकर। सूर्य को जल जरूर दीजिएगा, मैंने अभी बताया कि सूर्य को जल देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये देख लीजिएगा सूर्य की पोजीशन आपकी पत्री में, आपकी चार्ट में कहा, अगर सूर्य की पोजीशन आपकी पत्री में 7th हाउस में तो थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के करिएगा। अगर 5th हाउस में तो थोड़ी सी रोली डाल के कीजिएगा। अगर 2nd हाउस में है तो थोड़े से चावल डाल के कीजिएगा, या 4th हाउस में है तो थोड़े से चावल डाल के कीजिएगा। तो इस तरह से आप सूर्य को शांत रख सकते हैं, उसकी एनर्जी और उसके रिजल्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक मैं हमेशा कहती हूँ कि शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। शिव पर 1 लोटे जल में आप सफ़ेद तिल डालिए, मीठा डालिए, शक्कर डालिए, शहद डालिए, शहद ज़रूर डालिएगा, और सफ़ेद तिल, और जाके शिवलिंग पर अर्पित करें। राहु के लिए बता रही हूँ ये,
क्योंकि शिवलिंग पर तो हर ग्रह को शांत किया जा सकता है। का शिव गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये कीजिएगा। और मुंह, इसका जो मुख रहता है उत्तर दिशा को रखिएगा, बहुत बेस्ट रिजल्ट है इसका। मतलब शिव की तो हर पूजा का बेस्ट रिजल्ट है, वैसे तो सबका ही है, लेकिन क्योंकि शिवलिंग पर आप सभी चीज़ अर्पित कर सकते हैं, सारे ग्रहों रिलेटेड सब चीज़। और उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।